हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DCL कमांड्स, दैट मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। इसके अंदर दो कमांड्स आते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब होता है किसी भी यूजर को परमिशंस देना एंड रिवोक का मतलब होता है टेकिंग बैक द परमिशंस। नाउ परमिशंस किस तरह की होंगी? आपको टेबल्स क्रिएट करने की परमिशन, उसमें अपडेट करने की परमिशन, या जो भी डेटा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस या चेंजेस करने की परमिशन, डेटा रिमूव करने की परमिशन। ओके, तो बेसिकली ग्रांट मीन्स गिविंग द परमिशंस, रिवोक मीन्स टेकिंग बैक द परमिशंस। ओके, तो चलिए ये दोनों टॉपिक को कवर कर लेते हैं आज DCL कमांड्स के अंदर। पहले हम बात करते हैं ग्रांट की। ओके, तो चलिए ग्रांट जो है उसको कैसे, सिंटैक्स क्या है उसका, कैसे लिखते हैं? ग्रांट किस किस चीज की परमिशन देनी है? क्रिएट करने की एंड डेटा को सिलेक्ट करने की एंड अपडेट करने की। ओके, तो हम लिखेंगे ग्रांट क्रिएट कॉमा सिलेक्ट कॉमा अपडेट ऑन टेबल नेम। किस पर्टिकुलर टेबल पे आपको ये तीनों परमिशंस देना है? ओके, ये जो भी परमिशंस आप दे रहे हैं किस टेबल पे देना है? सो ग्रांट क्रिएट सिलेक्ट अपडेट ऑन टेबल नेम टू यूजर। ये आपके डेटाबेस का नाम है। जितने भी हमारे DBMS होते हैं, DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, MySQL का अगर हम एग्जांपल लें, अपन MySQL पढ़ रहे हैं तो उसमें पहले अपन यूजर क्रिएट करते हैं। ओके, कोई भी टेबल वगैरह क्रिएट करने से पहले हम उसके अंदर एक यूजर क्रिएट करते हैं। ओके, तो किस टेबल के अंदर और कौन से यूजर को ये तीनों परमिशंस देनी है, ये उन दोनों का नाम आ जाएगा यहाँ पे। ओके, एक और तरीका है, आप ये इंडिविजुअली 3-4 परमिशंस अलग अलग ना लिख करके ऑल लिख सकते हैं। ओके, either you have to write and mention the permissions individually or in place of that you can write all मतलब सारे permissions। okay, तो we will write grant all on table name to user। okay, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लिखेंगे grant all on student, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? टेबल नेम है। ओके, टू स्कूल्स भोपाल। स्कूल्स भोपाल क्या है? ये आपका यूजर है, या ये कह सकते हैं ये एक डेटाबेस है। ओके, DBMS सॉफ्टवेयर के अंदर आपने ये डेटाबेस बनाया है जिसके अंदर आप स्कूल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने जा रहे हैं, स्कूल से रिलेटेड सारे टेबल्स बनाने जा रहे हैं। तो इस डेटाबेस के अंदर ये एक टेबल है, ओके, जिसको कि हमको परमिशंस देनी है। तो अपन लिख रहे हैं ग्रांट ऑल ऑन स्टूडेंट टू स्कूल्स भोपाल। ऑलराइट, इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है रिवोक। रिवोक का मतलब था परमिशंस वापस लेना। ओके, सो किस तरह के परमिशंस वापस लेना? जो परमिशंस हमने यूजर को दिए वही सेम परमिशंस हमको वापस लेना है यूजर से, जैसे कि सिलेक्ट, क्रिएट एंड अपडेट। राइट, तो वी विल राइट रिवोक क्रिएट सिलेक्ट एंड अपडेट ऑन टेबल नेम फ्रॉम यूजर। किस टेबल में से परमिशंस वापस लेनी है और कौन से यूजर में से परमिशंस वापस लेनी है, मतलब कौन से डेटाबेस में से। ओके, और इन तीनों की जगह, जैसे हमने ग्रांट में किया वैसे ही इन तीनों की जगह आप ऑल भी लिख सकते हैं। ओके, तो वी विल राइट रिवोक ऑल ऑन टेबल फ्रॉम यूजर। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, रिवोक ऑल मतलब ऑल परमिशंस ऑन स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल्स भोपाल। जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया, स्टूडेंट यहाँ टेबल का नाम है और स्कूल्स भोपाल यहाँ डेटाबेस का नाम है। ओके, तो चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। एक बार हम ये समझ लेते हैं इसी वीडियो के अंदर कि ये डेटाबेस जो है ये कैसे बनता है और डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, ऑलराइट, अगर आपको कोई डेटाबेस या यूजर क्रिएट करना है, ओके, डेटाबेस से यहाँ यूजर का मतलब डेटाबेस और यूजर सेम चीज है यहाँ पे। राइट, तो इफ यू हैव टू क्रिएट अ यूजर और डेटाबेस इन MySQL, तो क्या लिखते हैं अपन? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। तो आई एम क्रिएटिंग स्कूल्स भोपाल, दिस इज द नेम ऑफ डेटाबेस, तो आई विल राइट क्रिएट डेटाबेस स्कूल्स भोपाल। ठीक है, अब इस डेटाबेस को आपने क्रिएट किया, इसको यूज कैसे करेंगे? हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये डेटाबेस क्रिएट कर दिया। ओके, अब इसको यूज करने के लिए क्या क्वेरी लिखते हैं? अपन लिखते हैं यूज डेटाबेस का नाम। तो मैंने लिखा यूज स्कूल्स भोपाल। ओके, आपने पहले डेटाबेस क्रिएट किया, उसको यूज किया, अब इसके अंदर आप जितने चाहे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। और टेबल क्रिएट कैसे करते हैं ये आपको आता है, ये मैंने आपको क्रिएट कमांड में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो क्रिएट करना भी आपको समझ में आ गया कि कैसे क्रिएट करते हैं।
और इसके अलावा अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि परमिशंस कैसे लेते हैं और परमिशंस कैसे देते हैं। किसी भी डेटाबेस के अंदर, किसी भी टेबल के अंदर अगर आपको कुछ परमिशंस देनी है, बेसिक प्रिविलेजेस प्रोवाइड करना है, तो वो कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये था यूजर और ये था टेबल। ओके, एंड इसको भी क्रिएट करना आता है अपन को और टेबल को भी क्रिएट करना आता है। सो आई होप दिस इज क्लियर।